वी आर इन नेशनल स्किन इंस्टीट्यूट एंड माय नेम इज डॉक्टर मुनीश और मेरे सामने जो गेस्ट बैठे हैं बड़े ही स्पेशल गेस्ट हैं। इनका नाम है रेहान और एयरपोर्ट पर काम करते हैं। तो इन्होंने स्पा थेरेपी में एनरोलमेंट किया है और उसके कोर्स को कंप्लीट किया है। तो चलिए देखते हैं उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है और क्या उनका बैकग्राउंड है। तो रेहान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन नेशनल स्किन इंस्टीट्यूट। Yes, it's my pleasure. ऑलराइट, तो यहाँ पर अब आप ये बताइए कि आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से हैं आप, थोड़ा सा एक आइडिया दीजिए आप। Actually, I'm staying in joint family, and my background is totally like a small village, and we don't have financially not Okay. good. Okay. So I start working from my 7th standard. I was trying to work and help myself, and just for my vacations I try to work it out. Okay. So background is totally not fit for financially. ये कहना चाह रहे हैं कि Financially बैकग्राउंड रहा है और एक लंबी स्ट्रगल स्टोरी है। और उसके बाद एयरपोर्ट में आप कितने साल से काम कर रहे हैं? एयरपोर्ट में just a few months. ओके। तो अब मेरा सवाल ये हो जाता है कि आई अंडरस्टैंड कि जिन लोगों को भी बैकग्राउंड का चैलेंज आता है, एक कॉमन परसेप्शन है या तो वो किसी न किसी बिजनेस में जाते हैं या फिर जैसे स्पा एक ऐसा बोला जाता है कि स्पा के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करना कंपैरेटिवली आसान है। तो आपका भी यही रीजन रहा है स्पा थेरेपी में आने का या कुछ और रीजन भी है ताकि आपको फाइनेंशियली साउंड बनना है, क्या करना है मतलब? एक्चुअली मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि फाइनेंशियली इसमें फिक्स हो सकता है, लेकिन अभी कोर्स करने के बाद ऐसा लग रहा है कि जॉब क्विट कर सकता है और स्पा में इम्प्रूव कर सकता है, ऐसा फील आ रहा है क्योंकि कोर्स करने के बाद। जैसे मेरा पहले का प्लानिंग था कि जस्ट करना कोर्स और जिसको गांव में या घर पे जिसको इमरजेंसी आया कुछ ऐसा मसाज लगेगा तो उसको करना, ऐसा पहला प्लानिंग था। अभी इसके बाद ऐसा लग रहा है कि वो जॉब क्विट करके इसमें ही प्रोफेशनली फिक्स कर जा सकता है। ओके। तो अब आपको ये जो फीलिंग आ रही है इसका बेसिस क्या है? एक पॉइंट ये समझ लेते हैं, मतलब आपको ऐसा क्यों लगते जा रहा है, मतलब क्या एलिमेंट है जो आपको ये सोच? एक्चुअली कोर्स इधर करने के बाद जो ऑटोमेटिकली फीलिंग आता है कि खुद से हम फाइनेंशियली फिक्स ये कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। वही एक रीजन रहा है क्योंकि कोई ना कोई बिजनेस करना ही पड़ेगा या जॉब कोई भी सिक्योर नहीं आज के तारीख में, तो उस हिसाब से फीलिंग वो आ रहा है। कुछ ना कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स आ रहे हैं, उसमें कोई फंस रहा है, कोई ये हो रहा है, उस हिसाब से बिजनेस करो तो अच्छा रहेगा। क्योंकि जॉब सिक्योर नहीं, आज के तारीख में कोई भी जॉब सिक्योर नहीं है, कभी भी कोलैप्स हो सकता है। देखिए, इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ क्योंकि हमने भी रिसेंट में जो न्यूज देखा था कि गूगल ने सडनली 12,000 लोगों को जॉब से निकाल दिया और आए दिन ये खबर आती रहती है, कभी कोई ना कोई कंपनी हजारों लोगों को सिंगल डे में वाइप आउट कर देती है। तो वहां पर मेरा पर्सनल परसेप्शन ये होता है कि अगर आपके हाथों में स्किल है, और जरूरी नहीं कि स्पा की स्किल हो, कोई भी स्किल हो सकती है, बट क्योंकि हम स्पा सिखाते हैं तो अगर आपके हाथों में ये स्किल है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप महीने के 60-70 हजार बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और ये स्किल ऐसी है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ, एक बार सीखने की जरूरत सीखना सर्टिफाइड रहेगा तो ही हम कर सकते हैं, क्योंकि आज के तारीख में कोई ना कोई सर्टिफाइड रहेगा वही कर सकता है, दूसरे को पब्लिक एंटरटेन नहीं कर सकते। नहीं करेंगे। तो अब यहाँ से आपका फ्यूचर प्लान क्या हो जाता है? देखिए, आज तो आप प्रोफेशनली सर्टिफाइड थेरेपिस्ट बन गए हैं, तो क्या है आपका फ्यूचर प्लान? अभी तक तो फ्यूचर प्लान है नहीं, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है कि फ्रीलांसर बनना और फ्रीलांसर में ही जॉब, वन साइड जॉब एंड वन साइड फ्रीलांसर करना। जैसे कि इफ आई एम डूइंग नाइट शिफ्ट, सो फुल डे है, उसमें 2 थेरेपिस्ट मारा तो अपना पॉकेट खर्चा या जो है वो निकल जाएगा। जैसे कि वो प्लान है फ्रीलांसिंग में 2 दिन का 2 किया या 1 दिन छोड़ के 1 किया, तो पर थेरेपिस्ट इफ आई एम टेकिंग 1000,
So 30 days, 30,000. This is just backup for myself and to become a free loan person. वो होने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. तो उस हिसाब से फ्रीलांसिंग भी बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि अगर आपके इसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आप दो कर सकते हैं, तो 2 भी मसाज डेली का किया और साइड बाय साइड आपका जॉब है, जॉब सिक्योर्ड है, तो आप इसमें खाली फ्रीलांसिंग करो. मेरा जॉब अभी भी थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस है. अगर लग रहा है मेरे को खुद को कभी कभी फील हो रहा है कि जॉब क्विट करूं, क्योंकि उसमें थोड़ा ये है जो मेरे को पसंद नहीं आता है. मेरे को ऐसा रहता है, मेरा फीलिंग ऐसा है कि अगर मेरे अंडर कोई काम कर रहा है, वो मेरे अंडर काम नहीं करना मतलब प्रेशराइज काम नहीं करवाने का रहता है मेरा. तो मैं वो लोग को फीली लाइक अ फ्रेंडशिप तरह से ट्रीट करना चाहता हूँ. वो मेरा क्या ये मोटिव रहता है कि अगर तुम जोर जबरदस्ती से काम करो तो कुछ नहीं होता है, फ्रीली और फ्रेंडली करो तो सब कुछ होता है. वो मेरा ये रहता है. इसी हिसाब से मेरे को वो जॉब में अभी इंटरेस्ट बहुत कम होते जा रहा है, क्योंकि उधर लाइक ये प्रेशराइज वर्क है जो मेरे को नहीं चाहिए. जब आपने रिलैक्सिंग फील्ड का कोर्स भी कर लिया है, हाँ इसीलिए. और मैं पहले से ऐसा हूँ कि मेरे को सबको रिलैक्स रहना है, फ्री रहो, ज्यादा प्रेशराइज नहीं रहो. ऑलराइट, तो चलिए मैं आपको आपका सर्टिफिकेट देता हूँ, तो प्लीज टेक द सर्टिफिकेट एंड रेहान, दिस इज योर सर्टिफिकेट एंड थैंक यू प्लीज होल्ड इट कंफर्टेबली होल्ड इट आराम से. तो अब यहाँ पर मेरा ना जाने से पहले एक सवाल होता है, बिकॉज अब जैसे आपने शुरू में हमने बातचीत करना शुरू किया तो आपने एक स्ट्रगल का मेंशन किया, और वो स्ट्रगल सारे का सारा इस डायरेक्शन में है कि यार फाइनेंशियल प्रॉब्लम को हमें खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे बात करके समझ में आ रहा है, और आप कर भी पा रहे हैं किसी न किसी. क्योंकि अगर कोई इंसान नई चीज सीख रहा है तो मुझे समझ में आता है कि हाँ बंदा, वो पर्सन जो है वो कोशिश कर रहा है. और यहाँ पर ना जब हम खुद से काम करते हैं तो हमारे अपने लाइफ में ना कुछ सक्सेस फॉर्मूलाज बन जाते हैं कि हाँ यार मैं ऐसे काम करूंगा ना तो मुझे सक्सेस मिलेगा. तो आपका सक्सेस फॉर्मूला क्या रहा है एक्सपीरियंस के बाद? तो ये मैनिपुलेटेड की बात कर रहा हूँ, होता है ना कि हम इस तरीके से काम करेंगे, तो आपका क्या है सक्सेस फॉर्मूला कि मैं ऐसे काम करूंगा तो 100% मेरी फाइनेंशियल जो चैलेंज है वो खत्म हो जाएगा. इसमें जो मैंने आपको पहले बताया फ्रीलांसिंग में, वो भी मेरा सक्सेस फॉर्मूला है. और एक फ्यूचर ये भी है कि आउट ऑफ इंडिया जिधर मेरे को हाउसकीपर का जॉब मिले तो उधर जाके साइड बाय साइड, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया इफ यू आर वर्किंग 9 घंटा किधर से जाता है पता नहीं चलता. उसके बाद फ्री टाइम, उस पीरियड में आप फ्रीलांसिंग करो तो और बेनिफिट है, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया you will get more money, good if you have experience, good money, good facilities. Absolutely. तो आपने रेहान का तो सक्सेस फॉर्मूला जान लिया, और आपका क्या है सक्सेस फॉर्मूला जो आप अपनी लाइफ में यूज करते हैं वो नीचे कमेंट्स में बताएं. और अगर आप इस स्पा थेरेपी के बारे में जरा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं या उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली हमारे फ्री वेबिनार को अटेंड करना बिल्कुल ना भूलें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं, किसी को ये चाहते हैं कि वो पर्सन अगर स्पा थेरेपी सीख ले तो शायद उसको लाइफ में कुछ डायरेक्शन मिल सकता है, तो डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.